नमस्कार मित्रों, स्टडी विद केडी से आपका स्वागत है। मैं हूं केडी पटेल। आज आपके सामने नए टॉपिक के साथ दोस्तों आज प्रमुख प्रतिमाएं स्टेच्यू या पेंदरमा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वर्तमान समय में एग्जाम के पैटर्न की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में वर्तमान में पूछा जा रहा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार पूरी तरह से इसको देखें और आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। एक बार इसको देख लें, इसके बाद में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। करंट से रिलेटेड टॉपिक है और इसको अपने एक धरोहर के रूप में भी इस टॉपिक को पढ़ा जा सकता है। सभी एग्जामों की को देखा जाए तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत ही बार मैंने देखा है पिछले एग्जामों में, तो इम्पोर्टेंट है टॉपिक। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि प्रमुख जो पेनोरमा हैं, जो स्टेच्यू हैं, जो हाल ही के दिनों में 2021-22 में घोषित किए गए हैं या फिर बनाए गए हैं, जिसका अनावरण किया गया है, तो उसके बारे में आज इसके में पढ़ेंगे। पहला है स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी है जो हैदराबाद के अंदर, तमिलनाडु के अंदर स्थापित किया गया है और ये 5 फरवरी 2022 को इसकी जो नींव रखी गई, अनावरण किया गया। और इसकी जो ऊंचाई है जो है 216 फीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको 3-4 बार एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना है कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आने के चांस पूरे हैं। और जो ये है, इसकी जो प्रतिमा लगी है स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, तो संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है, ये ध्यान रखना है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थापित की गई है, तो हैदराबाद के अंदर। प्रतिमा किसकी है? रामानुजाचार्य की, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों स्टेच्यू ऑफ नॉलेज। ये लातूर महाराष्ट्र के अंदर स्थापित की गई है, 70 फीट इसकी ऊंचाई है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में हाल ही में एग्जामों में ये लगातार पूछा जा रहा है। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज लातूर, आपको नॉलेज लाना ही है, लाना लातूर महाराष्ट्र के अंदर। और नॉलेज से संबंधित बात आती है तो भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम आपने सुना ही होगा, तो अम्बेडकर की प्रतिमा है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 70 फीट। दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस वीडियो को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। अगला है दोस्तों स्टेच्यू ऑफ पीस। ये टॉपिक करंट से भी रिलेटेड है और धरोहर संस्कृति से संबंधित भी है, ये आप दोनों में पढ़ सकते हो। स्टेच्यू ऑफ पीस है जो राजस्थान पाली के अंदर स्थापित किया गया है, जैतपुरा गांव के अंदर। यहाँ पर आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी की प्रतिमा स्थापित की गई है और उसकी ऊंचाई है 27 फुट। और इसका नवंबर 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है स्टेच्यू ऑफ पीस कहाँ पर स्थापित की गई है, पाली राजस्थान में। आपको जिला ही पूछेगा, यदि कोई स्थान पूछे, राजस्थान का स्पेशल कोई एग्जाम होगा, यदि थोड़ा डीपली पूछे तो जैतपुरा गांव का नाम भी आपको याद रखना है। अगला दोस्तों है स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। यहाँ पर श्रीनाथ प्रभु कैप गौड़ा की प्रतिमा स्थापित की गई है और इसके जो मूर्तिकार हैं राम वी सुतार, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वो है 108 फीट। स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर। ये दोस्तों लगातार एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लगातार पूछे जा रहे हैं। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी आपने सुना ही होगा, सबके रटा हुआ है, ये न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है, और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। अगला है दोस्तों स्टेच्यू ऑफ बिलीफ। ये नाथ द्वारा राजस्थान के अंदर स्थापित किया गया है और यहाँ पर शिव जी की प्रतिमा स्थापित की गई है और इसका अलग नाम है विश्वास स्वरूपम नाम है, बिलीफ। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी विश्वास स्वरूपम, ये भी एग्जाम में नाम पूछा जा सकता है या फिर ये भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर स्थापित की गई है? नाथ द्वारा राजस्थान के अंदर की गई है। अगला दोस्तों है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ये केवड़िया गुजरात के अंदर स्थापित की गई है, बहुत बार इसको पूछा गया है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों इसकी जो प्रतिमा स्थापित की गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 182 मीटर। दोस्तों मीटर में बोल रहा हूँ, 182 मीटर। और इसके जो मूर्तिकार है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन है? राम वी सुतार, ये आपको ध्यान रखना है। और ये नर्मदा नदी के तट पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम पर डिपेंड करता है, लेकिन अपने पूरा प्रयास होना चाहिए
कि टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने वहाँ तक अपन एक बार अपनी नज़र जानी चाहिए, जिससे क्या है कि एग्जाम में आपको ऑप्शन देखते ही अपने आप याद आ जाएगा। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की? बोध गया बिहार के अंदर। बोध गया बिहार के अंदर भगवान बुद्ध की जो शयन मुद्रा के अंदर है जो सबसे लंबी प्रतिमा है स्थापित की गई, और इसके जो मूर्तिकार है मिंटो पॉल है। इसकी जो लंबाई है वो 100 फीट है और ऊंचाई वो 300 फीट है। ये आपको ध्यान रखना है। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वहीं पर इसका जो शयन मुद्रा के अंदर प्रतिमा स्थापित की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और बोध गया कहाँ पर है? बिहार के अंदर। अगला दोस्तों है कि सीता माता की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? सीतामढ़ी है, ये है बिहार के अंदर। 251 मीटर की ऊंचाई है। अगला दोस्तों है हनुमान जी की प्रतिमा, मोरबी गुजरात के अंदर, और पीएम द्वारा अनावरण किया गया, नरेंद्र मोदी द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर पीएम है, सीएम है, इनके द्वारा जो विशेष कोई अनावरण है, शिलान्यास है या फिर घोषणा की जाती है तो वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहाँ से क्वेश्चन 100% आने के चांस रहते हैं। तो मैंने वो ही आपको देने का प्रयास किया है जो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो वैसे तो और भी खूब है, लेकिन आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वही मैंने आपको देने का प्रयास किया है, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। दोस्तों अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों याद ज़रूर कर लेना, बाकी आप लाइक करो ना करो लेकिन याद ज़रूर कर लेना। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपको, मेरे प्रत्येक वीडियो से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये आप ध्यान रखें। अगला दोस्तों है हनुमान जी की प्रतिमा 108 फीट है, मोरबी गुजरात के अंदर स्थापित की गई है नरेंद्र मोदी पीएम द्वारा। और अगला है वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा हाल ही में कहाँ पर स्थापित की गई है? तो सालवा गांव जोधपुर के अंदर की गई है। और किसके द्वारा की गई है? राजनाथ सिंह द्वारा। दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये सालवा गांव पूछा गया था और ये जो कहाँ पर है? जोधपुर राजस्थान के अंदर है। अगला दोस्तों है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? भोपाल एमपी के अंदर किया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा कनाडा के अंदर स्थापित की गई। 4 फीट की प्रतिमा है और 9 फीट इसकी हाइट है। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की हाल ही में कहाँ पर, कौन से देश के अंदर प्रतिमा स्थापित की गई है? तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सा देश है? कनाडा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछने के चांस भी है वापस। अगला दोस्तों है कि पराग्वे के अंदर, अब दोस्तों इससे 2 क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, एक तो कहाँ पर और एक किसकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर स्थापित की गई है और किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है। तो पराग्वे के अंदर, ये जो साउथ अमेरिका में है, पराग्वे देश है, वहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और किसके द्वारा किया गया? एस जयशंकर विदेश मंत्री के द्वारा किया गया है, ये ध्यान रखना है। तो महात्मा गांधी की प्रतिमा है कहाँ पर? पराग्वे के अंदर है। पराग्वे कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। और इनका अनावरण किसके द्वारा किया गया? एस जयशंकर द्वारा किया गया, वो भारत के विदेश मंत्री है। अगला दोस्तों है कि लक्ष्मण जी की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? तो लक्ष्मण जी की लखनऊ से, आपको ल से ल याद रह जाएगा, लखनऊ यूपी के अंदर स्थापित की गई, 151 फीट है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? ये पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आंध्र प्रदेश भीमावरम गांव के अंदर, भीमावरम जिला है वहाँ पर किया गया आंध्र प्रदेश के अंदर, और पीएम द्वारा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। मोदी जी के द्वारा जो स्थापित या फिर कोई भी अनावरण किया जाता है तो उसका एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत के पीएम है और पीएम का दौरा होता है, कहीं भी होता है तो उसका करंट जीके बनता रहता है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि जो पीएम या सीएम रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी घोषणा है, उनको अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपको एग्जाम में ज़रूर उसका बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों अगला है संत श्री तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। और किन के द्वारा किया गया है? पीएम मोदी जी द्वारा किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा एक ध्येय रहता है कि एक टॉपिक एक वीडियो वन डे ऐसा है, जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो आप भी नहीं पढ़ पाते हो
और ज़्यादा बोरिंग लग जाता है। अपने को एग्ज़ाम पास करना है, पीएचडी करनी नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं प्रयास करता हूँ कि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वही आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।